हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ शॉर्ट समरी ऑफ अ लेटर टू गॉड व्हिच इज रिटन बाय जीएल फ्लुएंटिस। ही इज अ वेरी ग्रेट राइटर जिन्होंने अ लेटर टू गॉड लिखी है। चैप्टर का जो नेम है लेटर टू गॉड है। बुक है आप लोगों की फर्स्ट फ्लाइट वर फॉर द क्लास 10 सीबीएसई। इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट समरी बताने वाला हूं मैं कि किस तरीके से आप लोगों को इस चैप्टर को समझाया गया है इन एंटायर एनसीईआरटी। सबसे पहले इस समरी को देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करना मत भूलने। एनसीईआरटी तो मेन है, इंपॉर्टेंट है, रीड करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी रीड करनी है। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दो तुम लोगों को कि तुम आगे ही भाग जाओ इस वीडियो के, फिर छोड़ दो। उसके पहले तुम लोगों को मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को इस चैप्टर की समरी, साथ में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एंड साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड खूब इंजॉय तरीके से उसको पढ़ सकते हो। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में भी आप लोगों को समरी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को इस चैप्टर में क्या दिया गया है। इंग्लिश का क्या होता है पता है? सबसे पहले तुम लोगों को बता देता हूँ मैं। इंग्लिश का जो है ना, मैं भी क्लास 10th में था, तभी मैंने इंग्लिश में यही गलती की थी कि मैं इंग्लिश के चैप्टर उठाता था एनसीईआरटी के एंड रटने बैठ जाता था। तो रटना नहीं है तुम लोगों को। एनसीईआरटी रीड करते करते रटना नहीं है। उस एनसीईआरटी को जो है ना, इंग्लिश है, लिटरेचर है, देन इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है, कहानी होती है, ठीक है ना। कहानी होती है। जो आप लोगों की सेकंड बुक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें तो सिर्फ कहानी ही कहानी है, ठीक है ना। कहानी ही कहानियां है। तो जो कहानियां है ना, इस कहानियों को एक कहानी की तरह लेना है। कभी भी आप कोई मूवी देखते हो ना, तो उसकी जो स्टोरी होती है ना, उस स्टोरी लाइन आप लोगों को 2 साल तक याद रहती है। किस तरीके से याद रहती है, क्यों याद रहती है? बिकॉज आप लोगों ने उसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी तरीके से याद कर ली होती है। आप लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से कंफर्ट जोन में बैठ कर उस कहानी को पढ़ा होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस कहानी को भी ऐसा नहीं, मूवी की तरह लेना है, ठीक है ना कि कोई नॉर्मल एक चैप्टर की तरह। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो मेन लीड कैरेक्टर है इसके अंदर, वो आता है लेंचो। सही सुना, लेंचो लेंचो लेंचो। तो आप लोगों का लेंचो आता है। ये कौन है? ये एक शॉर्ट, छोटा सा, वेरी पुअर फार्मर है, ठीक है ना। और जो है अपनी फैमिली को चलाने के लिए काफी मेहनत करके फार्मिंग करता है। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं तो लेंचो जो है ना, कहाँ रहता है बताऊंगा। लेंचो के 4 बेटे हैं। दो जो बेटे हैं, जो बड़े बेटे हैं उसके, वो लोग फील्ड में काम करते हैं। एंड जो 2 बेटे हैं वो बाहर खेल रहे होते हैं उसके घर के बाहर। एंड उसकी एक वाइफ होती है। और यही इसकी शॉर्ट सी फैमिली जो है एक घर पे रहती है। और इसका जो घर है वो कहाँ है? हिल पे है, ठीक है। इसका घर कहाँ है? क्रस्ट पे, या फिर तुम कह सकते हो हिल पे है। एंड हिल पे इसका घर जो है ना, इसके घर के पास से ना काफी ब्यूटीफुल सिनेरियो आता है, ब्यूटीफुल व्यू आता है आप लोगों को। और इसके घर के पीछे एक काफी अच्छी सी नदी बह रही होती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लगती है देखने के लिए। इस तरीके से आपकी जो कहानी है उसको स्टार्ट किया गया है, एक ब्यूटीफुल सिनेरियो की तरह से जो है समझाया गया है। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद आप लोग को पता चलता है कि जो है ना, जो लेंचो होता है फार्मर होता है, ठीक है। फार्मर को क्या चाहिए कि उसका क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो हो एंड काफी प्रॉफिट हो उस क्रॉप्स की मदद से, एंड काफी लोगों को उसके क्रॉप से काफी बेनिफिट्स हो। तो जो है वो क्रॉप्स उगाता है फार्मर। अब एक दिन अचानक क्या होता है पता है? जब लेंचो जो है ना अपने घर के बाहर खड़ा होता है, तो आसमान में जब वो देखता है, तो आसमान में काफी ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, मतलब काले बादल आ जाते हैं। एंड काले बादल देख कर के वो काफी खुश हो जाता है। उसको लगता है कि बारिश होने वाली है, ठीक है ना। अब उसको पता नहीं था कि बारिश होने वाली है या नहीं। उसको ऐसा लगता है बारिश होने वाली है, और वो काफ़ी कहता है कि बारिश अगर हुई ना, तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है ना। क्रॉप्स काफ़ी जल्दी ग्रो होंगे, क्रॉप्स को वाटर मिल जाएगा, एंड काफ़ी अच्छा होगा क्रॉप्स के लिए, एक प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो वो सोचता है लेंचो। अब अचानक जो है क्या होता है, रेनफॉल तो नहीं होता, बट हेलस्टॉर्म आ जाता है। अब हेलस्टॉर्म के साथ है, उसके लिए सबसे पहले तुमको एक 2 लाइन दी हुई है कि लेंचो जो है ना, अपने डिनर करने के लिए घर में चला जाता है। जैसे वो घर में जाता है, तो अचानक से काफ़ी तेज़ हवाएँ चलने लग जाती हैं। काफ़ी तेज़ हवाएँ चलने लग जाती हैं, उसके जो क्रॉप्स होते हैं वो ऐसे बेंड टू बेंड होने लग जाते हैं, बेंड टू बेंड होने लग जाते हैं। काफ़ी तेज़ हवाएँ चलने लग जाती है। अब लेंचो इस तरीके से जो है ना, लेंचो अब थोड़ा घबरा जाता है। अब वो समझ जाता है कि ये बारिश नहीं है, ये सिर्फ़ बारिश नहीं है, ये हवा भी है। ये हवा के साथ आने वाली बारिश है, और ये एक हेल स्टॉर्म है, और ये पूरी तबाह कर देगी हमारे क्रॉप्स को। और कुछ इस तरीके से ही होता है। एक हेलस्टॉर्म आती है एंड पूरे क्रॉप्स को उखाड़ कर ले जाती है। क्रॉप्स के जो ट्रीज के पत्ते थे वो सब कुछ उड़ जाते हैं, हर एक पत्ता उड़ जाता है। जो क्रॉप्स के फ्लावर्स थे लेंचो के, वो भी सारे सारे बिखर जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक सॉल्ट की चादर बिछ चुकी है उसके पूरे
क्रॉप फील्ड के ऊपर और वो काफ़ी उदास हो जाता है। कौन? लेंचो। अब इसके बाद क्या होता है, लेंचो लेंचो के अंदर एक बहुत बहुत अच्छी या बहुत बुरी कह सकते हो, बट एक बहुत अच्छी या बुरी आदत होती है। वो ये होती है कि उसको गॉड में फेथ होता है। गॉड में फेथ तो सबको होता है, बट लेंचो को कुछ ज़्यादा ही फेथ है गॉड में। ठीक है ना? हमको तो देखो, हमको, तुमको, सबको जो है गॉड में फेथ है। गॉड पे फेथ का मतलब गॉड पे ट्रस्ट है। ठीक है ना? गॉड पे भरोसा है उन हम सबको। बट लेंचो को कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है। कहानी में आगे बढ़ेंगे। कैसे? अब लेंचो काफ़ी टेंशन में आ जाता है बिकॉज़ क्रॉप्स फेड हो रही होती है, कोई उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता अदर रैदर दैन दैट। ठीक है ना? उसके पास सिर्फ़ वही एक सोर्स ऑफ इनकम था, वो भी चला जा चुका है। तब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम बचा ही नहीं है, तब वो करेगा क्या बेचारा? तो अब वो क्या करता है, अब वो लिखता है एक लेटर। किसको? गॉड को। ठीक है ना? जो कहानी है, कहानी का नाम है, वो आ चुका है, अ लेटर टू गॉड। तो वो लेटर लिखता है गॉड को। लेटर में क्या लिखता है बताएँ? लेटर में लिखता है कि गॉड, मुझे कैसे भी करके 100 पेसोस दे दीजिए बिकॉज़ मुझे अपनी फैमिली को चलाना है अब आगे। ठीक है ना? मुझे रिकवरी करनी है और इतने दिन महीनों तक मुझे अपनी फैमिली को भूखा नहीं रखना है, कुछ खाने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। और वो पैसे कितनी माँग करता है? 100 पेसोस की। 100 पेसोस क्या है? अमेरिकन लैटिन अमेरिकन की एक करेंसी है, उसको पेसोस कहते हैं। तो वो 100 पेसोस माँगता है, किससे? हमारे गॉड से। अब उसको गॉड पे काफ़ी फेथ होता है, तो वो गॉड से माँग रहे थे। और उसको इतना भरोसा था ना कि गॉड उसको उसके लेटर को जो है ना फिर से रिटर्न रिप्लाई देंगे। ठीक है ना? देख रहे हो, उसको बिल्कुल ऐसा वियर्ड नहीं लगता। हमको ये सोचने में काफ़ी वियर्ड सा लगने लग जाता है। गॉड को लेटर लिखा जा रहा है। ठीक है ना? गॉड का एड्रेस तो किसको पता भी नहीं है कहाँ है। ठीक है ना? पहुँचेगा कैसे लेटर उनको तक? गॉड रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे? गॉड को कैसे लेटर लिख सकते हैं? काफ़ी वियर्ड लगने लग जाता है माइंड में। खुद सोचो। ठीक है ना? बट जो हमारे लेंचो भाई साहब होते हैं, इनको बिल्कुल वियर्ड नहीं लगता। इनको तो उल्टा ऐसा लगता है कि मुझे तो रिप्लाई भी आएगा गॉड की तरफ से। इतना भरोसा है लौंडे को, देख रहे हो ना? अब बंदा क्या करता है, जो पोस्ट बॉक्स होता है ना, उसमें जाके अपना लेटर डाल देता है। अब जो हमारे जो पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन होता है, वो आता है, लेटर निकालता है एंड ऑब्वियसली लेटर का एड्रेस देखेगा कहाँ लेटर को पहुँचाना है। अब वो जब लेटर का एड्रेस देता है तो वहाँ लिखा होता है गॉड, टू गॉड। अब वो पोस्टमैन भी पहले देखने के बाद 2-4 महीने तक हँस लेता है, क्योंकि तुम भी हँसोगे। वो पोस्टमैन 2-4 महीने तक हँस लेता है, उसके बाद वो सोचता है कि भाई इसका पता मेरे को पता कैसे चलेगा? गॉड का जो एड्रेस है वो किसी को पता ही नहीं है, पूरी वर्ल्ड में किसी को नहीं पता गॉड का एड्रेस क्या है। मैं जाकर पहुँचाऊँगा कैसे इस लेटर को? तो वो काफ़ी टेंशन में आता है। तो वो जो है उस लेटर को लेकर के कहाँ जाता है? पोस्ट मास्टर के पास। जो पोस्ट मास्टर होता है ना, पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब पोस्ट मास्टर काफ़ी क्लेवर होता है, काफ़ी थोड़ा-सा फैटी पर्सन होता है एंड काफ़ी क्लेवर होता है एंड काफ़ी अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छे नेचर का होता है, ऐसा कहानी में बताया गया है। सबसे पहले लेटर को देखते ही पोस्ट मास्टर भी 2 मिनट हँसता है। उसके बाद वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, बिकॉज़ वो कहता है, वो सोचने लग जाता है कि ये लेटर काफ़ी सीरियस वे में लिखा गया है, जो रेंचो ने लिखा है काफ़ी सीरियस वे में लिखा गया है, हमको इसको मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए एंड इसका जो सम्मान करना चाहिए और हम लोगों को ये देखना चाहिए कि रेंचो को कितना ज़्यादा फ़ेथ है गॉड के अंदर और हमें उसका ट्रस्ट जो गॉड के ऊपर है, उसको टूटने नहीं देना चाहिए। तो जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वो 100 पैसे जमा करने लग जाता है। वो अपने सारे एम्प्लॉइज़ के पास से कुछ पैसे इकट्ठा करता है, साथ में अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे डिडक्ट कर देता है एंड जो है पैसे जमा करता है। एंड अराउंड वो कितने पैसे जमा कर पाता है? 70 पेसोस। ठीक है ना? वो ओनली 70 पेसोस जमा कर पाता है, बट 30 पेसोस उसके पास से रह जाते हैं। अब 2 दिन बाद लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आता है। अब बंदे को इतना भरोसा ज़रूर है कि लेटर गॉड की तरफ से रिटर्न रिप्लाई आया ही होगा। ठीक है ना? रिप्लाई आया ही होगा। अब वो लेटर खोलता है, वो देखता है उसके अंदर सिर्फ 70 पेसोस है। अब उसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है। ठीक है ना? अब उसको बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि भाई रिप्लाई आ कैसे गया? पैसे आ कैसे गए? ठीक है? उसको बिल्कुल अजीब नहीं लगता है। वो तो उल्टा गुस्सा हो जाता है। किस चीज़ पे गुस्सा हो जाता है? कि मैंने आपसे 100 पेसोस माँगे थे गॉड, मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ 70 पेसोस मिले, 30 पेसोस तो गायब है इसके अंदर से। तो अगेन वो लेटर लिखता है, पेन और पेपर उठाता है ऑफ़िस में से एंड अगेन वो लेटर लिखता है गॉड को और उस लेटर में वो लिखता है गॉड से कि गॉड, आपने जो पैसे भेजे हैं ना, वो हम मुझे सिर्फ़ 70 पेसोस मिले, ना कि 100 पेसोस। मुझे और 30 पेसोस चाहिए बिकॉज़ मेरे को अपनी फैमिली को आगे चलाना है। साथ में ही मुझे खाने के लिए भी काफ़ी मटेरियल लगेगा, मतलब खाने के लिए मुझे अपनी फैमिली को ध्यान रखना है, उसके लिए मुझे काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे 30 पेसोस की ज़रूरत पड़ेगी। 70 पेसोस में घर नहीं चलने वाला मेरा।
ऐसा वो गॉड को फिर से लिखता है एंड एंड ऑफ द लाइन वो क्या लिखता है पता है? कि ना जो ये मेरा लेटर है ना, जो मेरे पैसे हैं ना, इस पैसों को जो है बिल्कुल भी आप जो है मेल से मत भेज देना, आप डायरेक्ट मेरे घर पे भेज देना। क्योंकि जो मेल पे अगर आप भेजोगे ना, तो यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ के जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ना, सारे क्रूक बताया गया है कि सारे के सारे ना, जो पोस्ट मास्टर को बताया गया कि सारे के सारे जो है ना आयरन ही है। मतलब बताया गया है कि क्रॉकर्ड है, ठीक है? एम्प्लॉइज़ जो है ना सारे के सारे क्रॉकर्ड है और ये सारे-सारे चोर है। ये सारे-सारे जो है ना, सारे के सारे एम्प्लॉयी जो है ना क्रोकड है और चोर है, मेरे पैसे चुरा लेंगे। ऐसा बता दिया लेंचो ने, गॉड को लेटर में लिख दिया। अब ये काफ़ी कोइंसिडेंस बात नहीं हुई, मतलब काफ़ी अजीब बात नहीं होगी, काफ़ी वियर्ड सी कि कोई आदमी है जो लेटर लिख रहा है गॉड को एंड गॉड उससे रिटर्न भी रिप्लाई दे रहा है, बट वो बिल्कुल भी अजीब बिहेवियर नहीं कर रहा। ठीक है, लेंचो को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि मेरे को रिप्लाई आ कैसे गया, ठीक है ना? तो उल्टा उसको जिन्होंने हेल्प की है, ठीक है ना? पोस्ट मास्टर ने, उसके एम्प्लॉयी ने जिन्होंने पैसे जमा करके उसकी हेल्प की है, उसी को वो उल्टा कह रहा है कि वही चोर हैं। ये काफ़ी उल्टा ट्विस्ट सा जो है आप लोगों को क्लाइमैक्स इस कहानी में देखने मिल गया है। मज़ा आया या नहीं ये कहानी में ज़रूर बताना। क्या इस कहानी पे एक मूवी बननी चाहिए ये भी ज़रूर बता देना। एंड बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। ये भी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। एक बार क्या करना एनसीईआरटी रीड कर लेना अगेन बिकॉज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी रीड करना बिकॉज़ नहीं रीड करोगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। अभी तो मैंने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से तुमको बता दिया है अच्छी तरीके से कहानी थोड़ा इन डेप्थ करोगे ना तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है ना? बट ये समरी भी अगर तुम एग्ज़ाम के दिन पहले देख रहे हो ना या 5-10 मिनट पहले, तो ये समरी काफ़ी इम्पोर्टेंट तुमको काम आ जाएगी आराम से। इस समरी को देखने के बाद तुम आग लगा दोगे तुम्हारे एग्ज़ाम में, ठीक है ना? बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समरी दी हुई है तुम लोगों को, समरी पूरी लिखी हुई समरी है, अच्छे से देख लेना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स भी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।